तो आज हम पढ़ने वाले हैं कैश बुक के बारे में। अब ये कैश बुक क्या होती है, किस तरह से इसमें ट्रीटमेंट होता है, बहुत लोगों को परेशानी आती है। कैश बुक क्यों बनाई जाती है, मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ पहले ही कि जो हम कैश बुक प्रिपेयर करेंगे, इसमें हम दो बातों को देखते हैं। एक तो हम कैश के इनफ्लो को देखेंगे, किसको देखेंगे, कैश के इनफ्लो को, और एक देखेंगे कैश के आउटफ्लो को, यानी कि कैश आ रहा है या फिर कैश जा रहा है, बस हम दो बातों को देखेंगे। तो सर क्या हम सिर्फ कैश के देखेंगे पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर हमारा जो बैंक अकाउंट है बैंक में भी देखेंगे? बेटा आपको दोनों चीजें देखनी है, आपको कैश का भी देखना है और आपको बैंक का भी देखना है, ठीक है। बेसिकली कैश बुक हमारे पास चार तरीके की होती है। वी हैव 4 टाइप्स ऑफ कैश बुक। फर्स्ट इज सिंगल कॉलम कैश बुक, देन डबल कॉलम कैश बुक या 2 कॉलम कैश बुक भी बोलते हैं इसको, फिर आती है हमारी ट्रिपल कॉलम कैश बुक, और फिर लास्ट में आती है पैटी कैश बुक। तो मैं आपको सिंगल कॉलम कैश बुक के बारे में आज बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक के बारे में समझेंगे। चलिए देखिए, पहले पॉइंट क्या कहता है, पहला पॉइंट कहता है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 20,000 रुपीज। बिजनेस स्टार्ट करा 20,000 रुपीज लगा करके, ओके। बॉट गुड्स फॉर कैश, हमने नगद में गुड्स खरीदा 5,000 रुपए का, ओके। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4,000, 4,000 रुपए का हमने सामान बेचा, मटेरियल बेचा, ठीक है, यहां तक भी ठीक है। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट, उधार में खरीदा हमने 10,000 रुपए का। आप कहेंगे सर ये तो उधार की बात है ना, हम तो सिर्फ यहाँ कैश से रिलेटेड बात कर रहे हैं, कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो। ना तो इसमें कैश का इनफ्लो हो रहा है और ना ही कैश का आउटफ्लो हो रहा है, तो सर इस एंट्री का कैश बुक पे कोई भी असर नहीं आएगा, ओके। फिर नेक्स्ट एंट्री देखो, पेड टू रवि 7,000, रवि को हमने पेमेंट करी 7,000 रुपए की। फिर कह रहा है कैश सेल्स 8,000 रुपए हमने सेल कर दी, कैश में पैसा आएगा। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, हाँ जी ठीक है, हो जाएगी एंट्री, फर्नीचर खरीदा हमने कैश में। वेजेस पे कर दिए, रेंट पे कर दिया, कमीशन मिल गया। फिर विड्रॉ फॉर पर्सनल एक्सपेंस, पर्सनल एक्सपेंस यानी ड्रॉइंग्स, पर्सनल एक्सपेंस के लिए प्रोपराइटर ने 1,000 रुपीज विड्रॉ कर लिया बिजनेस से। फिर लास्ट में पेड सैलरी, पेड सैलरी, ठीक है जी यहाँ तक, हाँ जी सर क्लियर हो गया। अब कैश बुक को प्रिपेयर कैसे करना है वो देखते हैं, कैश बुक का क्या फॉर्मेट रहेगा वो देख लेते हैं, ठीक है जी। चलिए बनाते हैं अपनी कैश बुक को। हम अभी सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं। अभी हम कौन सी बना रहे हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक। तो सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं, तो सिंगल कॉलम के लिए हमें कितने कॉलम बनाने पड़ेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है जी, ओके। सिंगल कॉलम है, अगर डबल कॉलम होती तो हम 2 कॉलम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। अभी हमें सिंगल कॉलम बनानी है तो इसलिए हम सिंगल कॉलम बना रहे हैं। इसमें डेट का है नहीं तो मैं डेट का भी कॉलम मेंशन नहीं कर रहा हूँ, सिंपल हम बना रहे हैं बिल्कुल, क्या आएगा क्या जाएगा, बस बात खत्म, ठीक है जी सर, समझ में आ गया। तो ये हम बना रहे हैं क्या, कैश बुक, कैश बुक, और ये मेरी होगी डेबिट साइड और ये होगी मेरी क्रेडिट साइड। अब ये डेबिट और क्रेडिट कहने का मतलब क्या है, डेबिट और क्रेडिट कहने का मतलब है कि अगर आपके पास पैसा आएगा तो डेबिट साइड लिखेंगे, पैसा जाएगा तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। ये हमारा हो गया पर्टिकुलर्स, ये हो गया हमारा रुपीस, ये हमारा हो गया पर्टिकुलर्स, और ये हो गया रुपीस, ओके। हाँ जी सर कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक तो। अब देखिए एक एक ट्रांजैक्शन को देखते हैं, मैं क्या कह रहा हूं, अगर पैसा आएगा तो डेबिट साइड लिखेंगे और पैसा जाएगा तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। और अगर कैश पे कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा, यानी कैश नहीं तो जा रहा है ना ही आ रहा है, तो कैश बुक में एंट्री ही नहीं करनी है। क्लियर हो गया, हाँ जी सर क्लियर हो गया। तो फटाफट से अब क्वेश्चन देखते हैं अपना। पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, पहली ट्रांजेक्शन थी, हमने बिजनेस स्टार्ट करा है 20,000 रुपीज लगा करके, तो 20,000 रुपए बिजनेस में आएंगे या नहीं आएंगे। हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, ना कि बिजनेस में
हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, ना कि बिजनेस मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। तो 20,000 रुपीज इन्वेस्ट कर दिया गया बिजनेस में, बिजनेस स्टार्ट कर दिया गया, और बिजनेस में पैसा आएगा या नहीं आएगा। आप कहेंगे सर पैसा आएगा, पैसा आएगा तो किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे। सर अभी तो आपने बताया था डेबिट साइड लिखेंगे, डेबिट साइड, ठीक है। तो एंट्री होगी 2, डेबिट साइड हम 2 लिखते हैं, क्रेडिट साइड हम बाई लिखते हैं, ठीक है। 2 कैसे पैसा आ रहा है, कैपिटल के थ्रू। जो पैसा लगाया जाता है बिजनेस में उसको क्या बोला जाता है, कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट। और कितना लिख देंगे हम, लिख देंगे 20,000 रुपये। बात क्लियर हो गई? हाँ जी सर समझ में आ गया, ये तो बहुत ही ईजी था, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक तो। उसके बाद फटाफट से अपनी दूसरी एंट्री देखते हैं। दूसरी एंट्री में क्या कह रहा था, दूसरी एंट्री में कह रहा था बेटा हमने गुड्स खरीदा है, बॉट गुड्स, बॉट का मतलब खरीदा, नगद में खरीदा 5,000 रुपीज़ का। तो 5,000 रुपये आपकी जेब से जाएंगे या नहीं जाएंगे? आप कहेंगे सर जब हमने गुड्स खरीदा तो हमने पेमेंट करी होगी, और नगद ही खरीद रहे हैं कैश में तो पेमेंट करी होगी, तो पैसा गया तो कैश बुक में इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा। तो आप एंट्री कर देंगे, किस साइड में एंट्री करेंगे, क्रेडिट साइड में। क्यों? क्योंकि पैसा जा रहा है। यहाँ पर रूल लग रहा है रियल अकाउंट का, रियल अकाउंट का फॉर्मूला लग रहा है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पैसा आएगा तो डेबिट करेंगे, पैसा जाएगा तो क्रेडिट करेंगे, ओके। तो क्रेडिट साइड अब क्या लिखेंगे, बाई। और क्या हमने गुड्स खरीदा है तो उसको लिखते हैं हम बाई परचेज अकाउंट। क्या लिखेंगे, बाई परचेज अकाउंट। समझ में आ गया? जी सर समझ में आ गया। 5,000 अमाउंट डाल दिया। इजी है ना सर? बहुत इजी है ये तो। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, गुड्स बेचा है, सोल्ड का मतलब हमने बेचा, बेचा कितने का बेचा, 4,000 रुपीज़ का हमने गुड्स बेच दिया। 4,000 रुपये का गुड्स बेचेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा या नहीं आएगा? आप कहेंगे सर जब हमने मटेरियल बेच दिया, जब हमने सेल करी तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो हम किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे, ओके। किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड। तो आप एंटर करेंगे 2। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, सेल्स अकाउंट। क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट, और अमाउंट डाल देंगे आप 4,000 रुपीज़। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा? जी सर परफेक्ट, परफेक्ट सर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, गुड्स परचेज, गुड्स खरीदा है, ओके, पहले भी खरीदा था अब भी खरीदा, कोई दिक्कत नहीं। रवि से खरीदा है और उधार में खरीदा है, उधार में खरीदा है, तो ये हमारी एंट्री तो रेलिवेंट ही नहीं होती है, हमारे कैश बुक से तो रेलिवेंट ही नहीं है, तो इसकी एंट्री हम नहीं करेंगे कैश बुक में। बात समझ में आई या नहीं आई? सर समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी एंट्री हमें कैश बुक में नहीं करनी है। आई रिपीट, इसकी कोई भी एंट्री कैश बुक में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ना तो कैश आ रहा है ना ही कैश जा रहा है। भाई हमने उधार में गुड्स खरीदा तो गुड्स तो आ रहा है लेकिन पैसा नहीं जा रहा, हम तो कैश बुक बना रहे हैं ना, हम तो कैश से रिलेटेड एंट्री कर रहे हैं, ओके सर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, पेड टू रवि, हाँ हमने रवि से गुड्स खरीदा था, हाँ खरीदा था, उसको हमने 7,000 रुपये पे कर दिया। जब हमने उसे 7,000 रुपये पे करा तो हमारी जेब से पैसे जाएंगे या नहीं जाएंगे? आप कहेंगे सर पैसे तो जाएंगे हमारी जेब से। जब पैसे जाएंगे तो हमारे पेमेंट है तो कैश बुक के क्रेडिट साइड एंट्री होगी। आपको पता है ना कि जब हम पेमेंट करते हैं तो किस साइड एंट्री होती है, क्रेडिट साइड। और किसको पे कर रहे हैं, रवि को, ठीक है। और अमाउंट आ जाएगा 7,000। ये आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। उधार की एंट्री नहीं करी थी मैंने, लेकिन जब हमने पे करा रवि को तो वो एंट्री तो इसमें होगी, ओके। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या रहा, कैश सेल्स। कैश सेल्स कितना है, 8,000 रुपये। हमने 8,000 रुपये का गुड्स बेच दिया, वो भी नगद में बेचा, कैश में। जब कैश में बेचा तो कैश आएगा, कैश आएगा तो कैश बुक में एंट्री होगी, बिल्कुल होगी। और किस साइड एंट्री होगी सर, डेबिट साइड होगी, ये तो पता है, टू सेल्स अकाउंट के नाम से ना, ठीक है। अमाउंट आ जाएगा 8,000। क्लियर हो गया यहाँ तक? जी सर बिल्कुल क्लियर हो रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए तो फटाफट से अब अपने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है बेटा, परचेज फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा इस बार, ओके। 6,000 रुपीज में खरीदा और कैश में खरीदा। कैश में खरीदने का मतलब क्या है, नगद में खरीदा तो पेमेंट करी होगी। जब आपने पे करा होगा तो पैसा जाएगा आपकी जेब से, पैसा जाएगा तो कैश पे इफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ जी सर आ रहा है। तो कैश बुक में एंट्री होगी, हाँ जी सर बिल्कुल होगी। किस साइड एंट्री होगी, ये होगी आपकी एंट्री क्रेडिट साइड। तो आप लिखेंगे यहाँ पर बाई फर्नीचर। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि भाई अगर हम कोई फिक्स एसेट खरीदते हैं तो उसका नाम लिखते हैं, ठीक है, परचेज नहीं लिखते। परचेज सिर्फ कब लिखते हैं, जब हम मटेरियल खरीदते हैं, जो हमारा मेन गुड्स है जिसमें हम डील करते हैं,
वो अगर खरीदेंगे तो परचेज लिखेंगे, अगर और कुछ खरीदते हैं मटेरियल के अलावा तो उसका नाम लिखते हैं, ठीक है। तो हमने 6000 रुपीज़ का फर्नीचर खरीदा था, मैंने वो भी लिख दिया, ठीक है जी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, पेड वेजिज, वेजिज मतलब मजदूरी पे करी है 380 रुपये, 380 रुपये मजदूरी पे करी, तो आपकी जेब से पैसा गया या नहीं गया? आप कहेंगे सर पैसा तो गया, पैसा गया तो किस साइड एंट्री करेंगे, क्रेडिट साइड, बाई वेजिज अकाउंट, ठीक है, और अमाउंट आ जाएगा 380 रुपये। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आप लोग बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। पेड रेंट, रेंट पे किया 400 रुपये, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, खर्चे का नाम ही तो चेंज हुआ है भाई, इफेक्ट थोड़ी चेंज हो जाएगा, खर्चे का सिर्फ नाम चेंज हुआ है। वेजिस पे करे तो वेजिस लिख दिया, अब रेंट पे किया तो भी तो पैसा जा ही रहा है मेरी जेब से, पे कर रहे हैं, पे कर रहे हैं तो किस साइड एंट्री करेंगे, क्रेडिट साइड एंट्री करेंगे, बाई रेंट अकाउंट। क्लियर हो गया, अमाउंट आ जाएगा 400। समझ में आ गया नहीं आया, 400 था, हाँ जी 400 था। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, रिसीव्ड कमीशन, कमीशन मिला है हमें, कितने रुपए मिला है, 600 रुपये, 600 रुपये कमीशन मिला है। अगर हमें कमीशन मिला है तो पैसे आएंगे या जाएंगे? आप कहेंगे सर पैसे तो आएंगे, पैसे आएंगे तो किस साइड एंट्री करेंगे, क्या कैश बुक में एंट्री होगी, पहले तो ये बताइए। हाँ जी बिल्कुल होगी, क्योंकि कैश पे इफेक्ट आ रहा है, कैश आ रहा है या जा रहा है, आ रहा है, तो किस साइड एंट्री करेंगे आप, डेबिट साइड एंट्री करेंगे, ओके। तो यहां लिखेंगे टू कमीशन, और कितने रुपए कमीशन मिला था, 600। समझ में आ गया ये, हाँ जी सर समझ में आ गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, विड्रॉ फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस 1000 रुपये, और इसको बोलते हैं हम ड्राइंग्स, क्या बोलते हैं इसको, ड्राइंग्स। अब ये ड्राइंग्स क्या होती है, जो पर्सनल यूज के लिए प्रोपराइटर पैसा निकाल लेता है उसको क्या बोलते हैं हम, ड्राइंग्स, ओके। तो ड्राइंग्स हमने करी है कितने रुपए की, 1000 रुपए की। तो बिजनेस से जब पैसा निकाला जाता है तो बिजनेस से पैसा गया, हम तो बिजनेस की एंट्री कर रहे हैं ना, तो पैसा गया, पैसा निकाला है प्रोपराइटर ने तो पैसा गया, और अगर पैसा गया तो ये तो पेमेंट की तरह एंट्री होगी ना, क्रेडिट साइड एंट्री कर देंगे बाई ड्राइंग्स के नाम से। क्लियर हो गया, हाँ जी सर क्लियर हो गया, ये तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया, 1000, ओके। लास्ट ट्रांजेक्शन, लास्ट ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है बेटा, पेड सैलरी 900 रुपीज, 900 रुपए सैलरी पे कर दी। पहले तो ये बताइए सैलरी पे करी तो कैश में इफेक्ट आया, हाँ जी सर आया, तो कैश बुक में एंट्री होगी, हाँ जी होगी, किस साइड एंट्री होगी, क्रेडिट साइड होगी सर, पे कर रहे हैं ना, पे कर रहे हैं ना सर, तो किस साइड एंट्री होगी, क्रेडिट साइड, बाई सैलरी अकाउंट, कितना आ जाएगा 900। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सर बिल्कुल क्लियर हो गया, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। सारी ट्रांजैक्शन एक बार चेक कर लीजिए, क्या सारी ट्रांजैक्शन आपने करी है या नहीं करी? हाँ जी सर सारी ट्रांजैक्शन हमने कर ली है। तो अब क्या करना है सर? अब तो बहुत ही आसान है, अब तो बस हमें बैलेंस लगाना है, टोटल लगाना है और अपना काम खत्म कर लेना है। बहुत ही आसान है वो काम भी। चलिए क्या करेंगे हम, देखिए ध्यान से। हमारे पास जो पैसा आया है वो ये वाला है, ये जो पैसा आया है मेरे पास, ठीक है ना, और ये मेरे जेब से पैसा गया है। तो अगर मुझे ये पता लग जाए कि मेरे पास टोटल पैसा कितना आया है, 20,000 रुपये आए हैं, 4,000 रुपये प्लस 8,000 रुपीज़ प्लस 600 रुपीज़, तो आपके पास टोटल पैसा आया है 32,600, ठीक है। कितना आया है? 32,600। तो ये इधर लिख दिया जाएगा 32,600। उसमें से जो आपने पे करा है माइनस कर दीजिए, 5,000 माइनस 7,000 माइनस 6,000 माइनस 380 माइनस 400 माइनस 1,000 माइनस 900, तो आपके पास बच जाएगा 11,920 रुपये। इसको आप लिखेंगे बाई बैलेंस कैरिड डाउन। अब ये बाई बैलेंस कैरिड डाउन जो लिखा है हमने, इस ब्रैकेट में लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। क्या लिखेंगे इसको? बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि ये हमें गिवन नहीं था, ये हमने फाइंड आउट करा है। ये जो बैलेंस है ना, ये हमने फाइंड आउट करा है, ये वाला जो बैलेंस है ये हमने फाइंड आउट करा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा सा है कि जो हमारे पास पैसा आया था वो था 32,600, उसमें से जो हमने पे कर दिया वो हटा दिया, तो हमारे पास क्लोजिंग में हमारे पास इन हैंड जो पैसा बच रहा है वो बच रहा है 11,920 रुपये।
आप इस मेथड का इस्तेमाल अपने बिजनेस में तो कर ही सकते हैं, आप पर्सनल लेवल पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप छोटे व्यापारी हैं तो वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कैश को मैनेज करने के लिए। और अगर आप प्रॉपर बुक ऑफ सेट्स नहीं बनाते, अकाउंटिंग बुक्स नहीं बनाते हैं, तो भी आप इजीली कैश बुक बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आप ऐसी ही वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।